वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आई थिंक ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि एक बार सभी को जानना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो आपका मकान, जिस मकान में आप रहते हैं, और आपके मकान में वो 45 देवता, वो 45 देवता जो आपके उस मकान में घर बनने के साथ ही आ जाते हैं, रहते हैं, तो आपको उनका कैसे ख्याल रखना है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि वो 45 देवता कौन कौन होते हैं और उनका आपके घर में कौन से स्थान पर वो निवास करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये इसमें एक डायग्राम शो हो रहा होगा, दिखा रहा हूँ मैं भी आपको। ये एक घर का अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, हो रहा है। तो देखिए अभी इसमें क्या बना हुआ है, प्लिंथ लेवल। ये जो प्लिंथ लेवल है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये प्लिंथ लेवल इस घर का कंप्लीट हो गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि जो प्लिंथ लेवल जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, मतलब आपका जो एरिया है कंस्ट्रक्शन एरिया, उस कंस्ट्रक्शन एरिया में जैसे ही चारों तरफ से आप उसको एक बाउंड्री करते हैं, प्लिंथ की बाउंड्री करते हैं, जिसको कुर्सी बनाना कहते हैं। तो जैसे ही आपका ये एरिया कंप्लीट होता है, ये प्लिंथ वाला एरिया, तो वहाँ पर एक ब्रह्म स्थान, ब्रह्मदेव जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके इस घर में। ब्रह्म, ये जो दिख रहा होगा बीच में सर्कल, ये सबसे पहले आपके घर में इन देवता का प्रवेश होता है, उद्गम होता है, उत्पत्ति होती है। और ये कहाँ पर होती है, आपका घर जो भी आपने बाउंड्री किया, उस बाउंड्री के एग्जैक्ट सेंटर, जो एग्जैक्टली एक्यूरेट सेंटर होगा ना, उस सेंटर पॉइंट पे ब्रह्म जी की उत्पत्ति होती है। किनकी उत्पत्ति होती है? ब्रह्म जी की। किस कंडीशन में? जैसे ही आपके घर का प्लिंथ लेवल कंप्लीट होगा वैसे ही। जब तक प्लिंथ लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मदेव की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये ब्रह्म स्थान बोला जाता है इस पर्टिकुलर को, और जैसे ही इसकी बाउंड्री होती है चारों तरफ से, कुर्सी बन के तैयार होता है, प्लिंथ लेवल तैयार होता है, तो ये सबसे पहले ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाती है, ब्रह्म स्थान की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला जो सेंटर पॉइंट है उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये प्लिंथ बनता है उसके बाद ही क्यों होता है, उसके पहले क्यों नहीं होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप गौर से सुनिएगा। ये है ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ही पृथ्वी है, और जो भी पृथ्वी है, जब तक उस पृथ्वी में हम कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी में निवास करते हैं। अब वो पृथ्वी किस में आता है? कि यूनिवर्स में, एक ब्रह्मांड में आता है। तो हम इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म हिस्सा है। हम क्या हैं? इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म हिस्सा है, इस ब्रह्मांड का। और हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहते हैं एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े में, बहुत छोटे से ज़मीन के टुकड़े में। किसी का 45 फीट होगा, सॉरी मतलब कोई 50 डिसमिल में बनाएगा, कोई 40 डिसमिल में बनाएगा, कोई 10 डिसमिल में, कोई 5 डिसमिल में, जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन करता है। तो अगर इस ब्रह्मांड से कंपैरिजन करें तो इस ब्रह्मांड में हम कहीं लगते ही नहीं हैं, लेकिन हम बिल्कुल नाम मात्र के हैं। इसके बावजूद भी हमारी इस ब्रह्मांड में उपस्थिति है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ही पृथ्वी है और पृथ्वी में हम रहते हैं, और जहाँ रहते हैं वो हमारा एक छोटा सा अंश मात्र का एक जगह होता है, टुकड़ा होता है, जहाँ पर हम रहते हैं। तो जब तक इस ब्रह्मांड में वो शामिल है, जब तक इस पृथ्वी में वो शामिल है, तब तक इसमें किसी देव की उत्पत्ति नहीं रहती, क्योंकि वो सम्मिलित है। जैसे घर को हम 2 हिस्से 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, जब बंटवारा होता है तो सबका अपना अपना सेपरेट किचन हो जाता है, सबका अपना अपना सेपरेट बेडरूम, सबको सारा चीज़ अपना अपना हो जाता है। ठीक है, एक नया घर ही बन जाता है जब घर का बंटवारा होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे ही हम इस छोटे से पृथ्वी के इस छोटे से अंश में हम अपना घर बनाते हैं और 4 दीवारी करते हैं, जैसे ही बाउंड्री करते हैं, जैसे ही प्लिंथ कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पर 45 देवता में से सबसे पहले देवता ब्रह्मदेव की
यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर? ये पहला पॉइंट समझ पा रहे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और दिखा रहा हूँ, जैसे गौर कीजिए, जब तक ये बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है, ये बच्चा जब तक अपने माँ के गर्भ में है तब तक इसका फूडिंग, हर एक चीज़, ठीक है, ये इसकी माँ के माध्यम से होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, कुछ वक्त के बाद सारा चीज़ ये अपना खुद से करने लग जाता है, हर एक चीज़। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं आ जाती हैं जो एक महिला या एक पुरुष में होता है। वो सारी सामर्थ्य इनके अंदर आ जाती है। इनके भी सेपरेट हाथ पैर सब कुछ सारे चीज़ हो जाते हैं जैसे उनके माता पिता के होते हैं। ये इंसान की बात नहीं, किसी भी प्राणी में आप इसकी तुलना कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे ही जब तक हमारा घर नहीं बना है तब तक हम इस पृथ्वी के ही एक अंश में निवास कर रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम घर बना के एक बाउंड्री कर देते हैं तो वहाँ पर उसका अपना खुद का एक अस्तित्व हो जाता है, उस मकान का, उस घर का एक अपना खुद का अस्तित्व हो जाता है, सेल्फ अस्तित्व हो जाता है। तो अब उस बिल्डिंग को, उस घर को गवर्न करने के लिए, उस घर को अच्छा सुख, खुशहाल, समृद्धि प्रदान करने के लिए, यश वैभव प्रदान करने के लिए वहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका घर बनता चला जाता है वैसे वैसे वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में 45 देवता की उत्पत्ति हो जाती है। कितने देवताओं की उत्पत्ति हो जाती है? 45 देवताओं की उत्पत्ति होती है जो आपके घर को सुख, समृद्धि, खुशहाली से भरते हैं। इसकी जानकारी आपको नहीं होती है कि वो 45 देवता कौन कौन से हैं, लेकिन वो आपके घर बनने के साथ ही वो 45 देवता आपके घर में आ जाते हैं और आपके घर को खुशहाल, समृद्ध एवं वैभवशाली बनाते हैं। तो पहला मैंने बताया कि जो घर का सेंटर होगा, जैसे ही आपकी प्लिंथ कंप्लीट होगी, उस प्लिंथ से आप चाहें तो, अगर अभी आपका घर नहीं बना है और बन रहा है तो आप चाहें तो प्लिंथ से एग्जैक्टली सेंटर निकाल सकते हैं और जो सेंटर स्थान होगा वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। आप चाहें तो वहाँ पर ब्रह्म जी की पूजा कर सकते हैं ब्रह्म स्थान की पूजा कर सकते हैं। तो वो बहुत ही मतलब घर का एक बोलते हैं ना कि सेंटर पॉइंट, मतलब हृदय स्थल, तो वो हृदय स्थल है घर का। तो ऐसा माना जाता है कि जो हृदय स्थल है, उस हृदय स्थल को कभी भी कोई भी उस हृदय स्थल में कोई भी पिलर नहीं खड़ा करना चाहिए, कोई भी कॉलम जिसको बोलते हैं, कोई भी कॉलम हृदय स्थल में नहीं खड़ा करना चाहिए कभी भी। घर बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पिलर है वो पिलर कभी भी ब्रह्म स्थान पे नहीं बनानी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी। अब देखते हैं कि ये पहला हो गया। इसके बाद जैसे ही प्लिंथ के ऊपर चारों तरफ से 3 फीट, कम से कम 3 फीट की बाउंड्री आप करते हैं, दीवार उठाते हैं। देखिए इसमें ये 3-3 फीट की प्लिंथ से देखिए 3 फीट चारों तरफ उठ गई है। तो जैसे ही प्लिंथ से 3 फीट ऊपर आप उठाते हैं तो वहाँ पर 4 और देवताओं की उत्पत्ति हो जाती है। कितने और देवता? मतलब एक तो पहले ब्रह्म स्थान हुआ, उसके साथ 4 और देवताओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये 4 देवता कौन कौन से हैं? तो ये 4 देवता यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये 4 देवता कहाँ पर ये जो 4 देवता हैं, ये 4 के चारों देवता जो हैं ब्रह्म स्थान के चारों तरफ होते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इस तरीके से ये 4 देवताओं की उत्पत्ति आपकी और हो जाती है। कहाँ से? सेंटर से। ब्रह्म स्थान के चारों तरफ 4 देवताओं की और उत्पत्ति हो जाती है।